जैसे ही ये सिंगल इंजन वाला प्लेन अमेज़न जंगल के सबसे खतरनाक इलाके के ऊपर पहुंचता है, अचानक उसके इंजन से धुआं निकलने लगता है और उसके कुछ ही सेकंड बाद इंजन में आग लग जाती है, जिससे प्लेन में भयानक टर्बुलेंस स्टार्ट हो जाता है। फिर कुछ ही मिनटों बाद प्लेन 250 से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सीधा जमीन से टकरा गया। देखो, ऐसे खतरनाक क्रैश के बाद किसी का भी बच पाना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन उस दिन फॉर्चुनेटली 7 में से 4 लोग इस क्रैश को सरवाइव कर गए। पता है इसमें शॉकिंग बात क्या है? वो सर्वाइवर कोई और नहीं थे, बल्कि वो 4 छोटे छोटे बच्चे थे। जी हाँ दोस्तों, बट इससे भी ज़्यादा शॉकिंग क्वेश्चन ये है कि वो 4 छोटे बच्चे जो इस खतरनाक क्रैश को तो सरवाइव कर गए थे, लेकिन क्या वे इस खतरनाक अमेज़न जंगल को, जिसमें खूंखार जानवर रहते हैं, सरवाइव कर पाए? जी हाँ दोस्तों, 40 दिनों तक वे इस खतरनाक जंगल को सरवाइव कर गए थे, लेकिन कैसे? साल था 1 मई 2023। कोलंबिया के अमेज़न इलाके में रहने वाली एक माँ रानोक मुकुटुई अपने 4 छोटे छोटे बच्चों के साथ एक प्राइवेट मिनी एयरक्राफ्ट कैसना 206 में बैठी थी। वहां उड़ान भर रही थी अराराकुआरा नाम के एक छोटे से अमेज़न इलाके से सैन जोस डेल गुआवियारे शहर की ओर, जो अमेज़न में ही था, अपने पति से मिलने, ताकि कुछ समय वे अपने फैमिली के साथ बिता सके। बट अनफॉर्चुनेटली वो अपने पति के साथ कभी मिल नहीं पाई। ऐसा क्यों? वो आएगा अभी आगे, बने रहो। खैर, बच्चे काफ़ी खुश और एक्साइटेड थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें काफ़ी समय बाद अपने पापा से मिलने का मौका मिला था। उड़ान की शुरुआत बहुत ही शानदार थी। चारों बच्चे खिड़की से नीचे फैले हुए खूबसूरत अमेज़न जंगल को देख रहे थे। हरी भरी नदियाँ, खूबसूरत पेड़ और बादलों के बीच उड़ता हुआ उनका छोटा सा प्लेन के अंदर हंसी मजाक चल रहा था। बच्चे खुश थे और माँ भी मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल, हमेशा की तरह। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद अचानक सब कुछ बदलने वाला था। जब प्लेन अमेज़न के सबसे खतरनाक हिस्से के ऊपर पहुंचा, तो अचानक प्लेन के इंजन में से धुआं निकलने लगा। जैसे ही पायलट को पता चला ना, तो वो अलर्ट हो गए। उसने तुरंत 2 वे कम्युनिकेशन वाला रेडियो उठाया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। पायलट ने उनको बताया कि हमारे प्लेन का इंजन खराब हो रहा है, हमें जल्दी से मदद चाहिए, वरना हम जिंदा बच नहीं पाएंगे। एंड देन एयर ट्रैफिक कंट्रोल उस प्लेन के लोकेशन को अपने रडार पर ट्रैक करने लगे। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद प्लेन अचानक उनके रडार से गायब हो गया। दोस्तों, जिस बात का डर पायलट को था ना, वही हो चुका था। प्लेन के इंजन में आग लग चुकी थी एंड उसके कुछ ही सेकंड बाद पायलट का सारा कंट्रोल प्लेन के ऊपर से खत्म हो चुका था और फिर प्लेन में भयानक टर्बुलेंस स्टार्ट हो गया। जरा सोचिए दोस्तों, जब एक प्लेन लगभग 30,000 फीट ऊंचाई पर उड़ रहा हो और अचानक उनके प्लेन का इंजन फेल हो जाए, तो उस प्लेन के अंदर बैठे लोगों पर क्या बीत रही होगी। उस प्लेन में एक माँ बैठी थी अपने 4 छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर, जिन्होंने अच्छे से दुनिया भी नहीं देखा था। खैर, उन बच्चों की माँ अब समझ चुकी थी कि सिचुएशन बहुत ही खतरनाक है। उसकी आंखों के सामने उसके बच्चे थे और अब वो यहाँ भी समझ चुकी थी कि अब बच पाना लगभग नामुमकिन है। उसकी आंखों में आंसू थे। जरा सोचो दोस्तों, कौन सी माँ अपने बच्चों को ऐसे मरते हुए देख सकती थी। खैर, होने को कौन ही टाल सकता है। प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा, लगभग 250 से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। अंदर बैठे लोग डर के मारे चीख रहे थे कि बचाओ बचाओ। नीचे था दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल, द अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जहां ना कोई इंसान, ना ही शहर और ना ही मदद की कोई उम्मीद थी। और ऐसे खतरनाक जगह पर इतने स्पीड में गिरना मतलब मौत। लगभग 7 से 8 मिनटों बाद कैनेसा 206 प्लेन सीधा जमीन से टकरा जाती है।
दोस्तों क्रैश इतना भयानक था कि कुछ ही सेकंड में चारों तरफ सन्नाटा छा गया। चारों तरफ बिखरे हुए थे प्लेन के टूटे हुए टुकड़े, जले हुए पेड़ और गहरा खामोश जंगल। इस भयानक हादसे के बाद 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दुर्भाग्य से मरने वालों में उन चारों बच्चों की मां शामिल थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद जो हुआ ना, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि इस खतरनाक प्लेन क्रैश के बाद भी वो चारों बच्चे जिंदा बच गए। चारों बच्चे डरे हुए थे, घायल थे और अब ना उनके पास माँ थी और ना ही कोई बड़ा इंसान। चारों तरफ था तो सिर्फ दुनिया का सबसे खतरनाक और घना अमेज़न जंगल। वे बच तो गए, लेकिन इस अमेज़न जंगल में सरवाइव करना इतना आसान नहीं था। उनकी असली मुश्किलें तो अभी शुरू होने वाली थी, क्योंकि अमेज़न जंगल कोई साधारण जंगल तो नहीं है। यहाँ पर हर कदम पर मौत छिपी होती है। यहाँ घूमते हैं खूंखार जैगुआर, विशाल एनाकोंडा, खतरनाक मगरमच्छ, जहरीले सांप और हजारों तरह के बड़े और खतरनाक कीड़े मकोड़े। इतना ही नहीं, इस जंगल में कई ऐसे इलाके भी हैं जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच पाती। दोस्तों, ये ऐसी जगह थी जहां बड़े बड़े एक्सपर्ट भी खो जाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या आप उन बच्चों की जगह होते तो सरवाइव कर पाते? ऑब्वियसली नहीं, बट वो 4 बच्चे उस जंगल में कैसे सरवाइव कर रहे थे, चलिए जानते हैं। अब वे बच्चे इस जंगल में पूरी तरह से अकेले रह गए थे और यहीं से शुरू होती है दोस्तों इस कहानी की सबसे अविश्वसनीय बात। उन बच्चों में जो सबसे बड़ी थी 13 साल की लेस्ली, वो काफी ब्रेव एंड समझदार थी। ना वो एज अ पेरेंट्स अपने भाई बहनों को संभाल रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने इस वक्त हिम्मत नहीं दिखाई तो उसके छोटे छोटे मासूम भाई बहनें शायद जिंदा नहीं बच पाएंगे। लेस्ली एंड उनका परिवार एक इंडिजेन्युअस यानी स्थानीय आदिवासी समुदाय से थे और बचपन से ही उसने जंगल में अपने बड़ों से सरवाइव करने का तरीका थोड़ा बहुत सीख लिया था और इसी सीख की वजह से वो अपने भाई बहनों के साथ इस खूंखार जंगल में सरवाइव कर पाई। सबसे पहले उसने अपने छोटे भाई बहनों को उस क्रैश साइट से दूर ले जाने का फैसला किया, क्योंकि वहां जानती थी कि क्रैश की आवाज सुनकर जंगल के खूंखार जानवर उस जगह पर पहुंच सकते हैं। इसीलिए चारों बच्चे धीरे धीरे जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगे। उस टाइम तो उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन किस्मत से जब प्लेन क्रैश हो रहा था ना, तो कुछ दलिया और फूड पैकेट गिर गए थे। उसी से उन चारों बच्चों ने शुरुआती कुछ दिन गुजारे। लेकिन दोस्तों असली चुनौती तो अब शुरू हुई, क्योंकि उनका खाना खत्म हो गया था। अब उन्हें जंगल से ही खाना ढूंढना था। लेस्ली ने अपने भाई बहनों को जंगल में मिलने वाले कुछ बीज और फल ढूंढ कर खिलाए। वे लोग पीने के लिए बारिश का पानी यूज करते और जंगल के पत्तों और छोटी छोटी लकड़ियों से उन्होंने रहने के लिए शेल्टर भी बनाया था, जिसके अंदर लेस्ली हर रात को अपने छोटे भाई बहनों को सुलाकर उनको जीने की हिम्मत देती। आई नो दोस्तों, इस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है, बट दिस इज ट्रू। दिन बीतते गए, 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, लेकिन कोई भी मदद नहीं आई। उधर दूसरी तरफ जब प्लेन क्रैश होने की खबर सरकार तक पहुंची तो कोलंबिया की सेना ने तुरंत एक बड़ा सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। दोस्तों इस मिशन का नाम था द ऑपरेशन होप। सैकड़ों सैनिक, ड्रोन, हेलीकॉप्टर सब उन बच्चों को उस जंगल में ढूंढ रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली अमेज़न का जंगल इतना बड़ा और घना था कि उन्हें ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन था। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे, लेकिन उनके जिंदा होने की कोई भी सबूत अब तक नहीं मिल पाई थी।
इसी दौरान रेस्क्यू टीम ने एक बेहद अनोखा और इमोशनल तरीका अपनाया। उन्होंने हेलीकॉप्टर से बच्चों के दादी की रिकॉर्ड की गई आवाज़ पूरे जंगल में चलाना शुरू किया। उस आवाज़ में कहा जा रहा था, बच्चों हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं, डरना मत और जहाँ हो वहीं रुक जाओ, हम जल्दी तुम्हें लेने आ रहे हैं। उम्मीद ये थी कि अगर वो बच्चे ये आवाज़ सुनेंगे तो वे डर कर छिपने की बजाय कोई संकेत देंगे, लेकिन दुर्भाग्य से जंगल इतना बड़ा था कि कोई भी जवाब नहीं मिला। और इसी बीच उन बच्चों के पिता भी रेस्क्यू टीम के साथ जंगल में उतर चुके थे अपने बच्चों को ढूंढने के लिए। वे हर दिन जंगल के अलग अलग कोने में जाकर अपने बच्चों को पुकारते थे, लेस्ली, सोलेनी, डिएन, क्रिस्टिन, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। जरा सोचिए दोस्तों, उनके पिता पर क्या बीत रही होगी ये सोचकर कि उनके बच्चे जिंदा है या नहीं। उनके बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई थी। एक्सपर्ट ने भी बोल दिया था कि उनको जंगली जानवरों ने शायद खा लिया होगा और वैसे भी वे बच्चे इतने दिनों तक सरवाइव नहीं कर सकते। लेकिन कुछ रेस्क्यू टीम ने फिर भी हार नहीं मानी और उन्हें ढूंढते रहे। और तभी जंगल के अंदर उनको ऐसे सबूत मिलने लगे जिससे ये कंफर्म हो चुका था कि वे बच्चे अभी भी जिंदा हैं। उन्हें जमीन पर मिला एक कैंची, एक दूध का बोतल, कुछ हेयर बैंड और पत्तों से बना छोटा सा शेल्टर। इतना ही नहीं, जंगल के मिट्टी पर छोटे छोटे पैरों के निशान भी दिखाई दे रहे थे। इन सारी चीजों से ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका था कि बच्चे अभी भी जिंदा हैं। दिन बीत रहे थे। बच्चों को जल्दी से ढूंढना बहुत ही जरूरी था क्योंकि कब तक वो और सरवाइव कर पाते। एंड फाइनली दोस्तों, 40वें दिन वो हुआ जिसने एक अविश्वसनीय हिस्ट्री बना दी। घने अमेज़न जंगल के अंदर जहां हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था, अचानक झाड़ियों के पीछे रेस्क्यू टीम को कुछ हलचल दिखाई दिया। पहले तो लगा कि जानवर होगा, लेकिन फिर भी रेस्क्यू टीम धीरे धीरे आगे बढ़ती है। दिल की धड़कन तेज, सांसें रुकी हुई, और फिर जो उन्होंने देखा उसे देखकर वे कुछ सेकंड के लिए जम गए। 4 छोटे छोटे बच्चे उनके सामने खड़े थे, कमजोर, भूखे, थके हुए, लेकिन जिंदा। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पूरे 40 दिनों बाद वो 4 बच्चे जिंदा मिल चुके थे। सबसे बड़ी बहन लेस्ली ने धीरे से कहा कि हम यहाँ हैं। बस इतना सुनते ही एक सैनिक खुद को रोक नहीं पाया और उन बच्चों को कसकर गले लगा लिया और रोने लगे। फिर उनको पानी और खाना दिया गया। खैर, वे छोटे छोटे बच्चे जो 40 दिनों तक मौत से लड़ते रहे, आज जिंदा थे। रेस्क्यू टीम ने तुरंत उन्हें उठाया और हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया। जब यहाँ खबर उनके पिता तक पहुंची तो वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। 40 दिनों का दर्द, डर और इंतजार एक ही पल में बाहर आ गया। कुछ ही समय बाद जब पिता ने अपने बच्चों को गले लगाया तो वो पल इतना इमोशनल था कि दोस्तों उससे शब्दों में बयां कर पाना इम्पॉसिबल है। पूरी दुनिया इस दिन को देख रही थी। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने इस दिन को कहा द मैजिकल डे। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, लेकिन ये हमें एक सीख देती है कि अगर इंसान का हौसला बुलंद हो ना तो उसके लिए हर एक चीज़ संभव है। खैर, ऐसे ही एक चमत्कार हुआ था एक मछुआरे के साथ जो पैसिफिक ओशियन में 438 दिनों तक एक छोटे से नाव में फंस गए थे, लेकिन वो उस खतरनाक समंदर को सरवाइव करके जिंदा बच गए थे। आखिर कैसे? पूरी वीडियो देखना है तो ऊपर आ रहा होगा। हाँ, देख लो, बट सब्सक्राइब करने के बाद। थैंक्स।